एक बार एक राजा ने अपने सभी विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या कोई ऐसा मंत्र या सुझाव है जो हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर स्थान और हर समय में काम करे, हर खुशी, हर दुहक, हर हार और हर जीत में? एक ऐसा उत्तर जो हर सवाल का समाधान दे सके, कुछ ऐसा जो तब मेरी मदद करे जब आप में से कोई भी मुझे सलाह देने के लिए उपलब्ध न हो। बताओ, क्या कोई ऐसा मंत्र है? राजा के सवाल से सभी विद्वान चकित हो गए। उन्होंने बहुत सोचा विचार किया। लंबी चर्चा के बाद एक बूढ़े विद्वान ने कुछ सुझाया जो सभी को पसंद आया। वे राजा के पास गए और एक कागज पर कुछ लिखकर उसे दिया। शर्त यह थी कि राजा उस कागज को जिज्ञासा से नहीं देखेगा, केवल तब जब वह अत्यधिक संकट में हो और कोई रास्ता न दिखाई दे, तभी वह उसे देख सकता है। राजा ने उस कागज को अपनी हीरे की अंगूठी के नीचे रख दिया। कुछ समय बाद पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा और उसकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन युद्ध हार गए। राजा को अपने घोड़े पर भागना पड़ा। दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे और पास आते जा रहे थे। अचानक राजा ने खुद को एक रास्ते के अंत पर खड़ा पाया। उस रास्ते के आगे एक गहरी खाई थी, 1000 फीट गहरी। अगर वह उसमें कूदता तो उसका अंत हो जाता। वह वापस भी नहीं जा सकता था क्योंकि रास्ता संकरा था। दुश्मनों के घोड़ों की आवाज तेजी से नजदीक आ रही थी। राजा बेचैन हो गया, उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक उसकी अंगूठी में जरा हीरा सूरज की रोशनी में चमकने लगा और उसे अंगूठी के भीतर छिपा संदेश याद आ गया। उसने अपनी अंगूठी खोली और कागज पर लिखा संदेश पढ़ा। संदेश था, यह समय भी गुजर जाएगा। राजा ने उस संदेश को फिर से पढ़ा और सोचने लगा। अचानक कुछ उसके मन में आया। हाँ, यह समय भी गुजर जाएगा, उसने अपने आप से कहा। कुछ ही दिन पहले मैं अपने राज्य का आनंद ले रहा था। मैं सबसे शक्तिशाली राजा था और आज मेरी सारी संपत्ति और सुख चला गया। जैसे वो आनंद के दिन चले गए, वैसे ही यह संकट का दिन भी गुजर जाएगा। यह सोचते ही उसके चेहरे पर शांति आ गई। वह वहीं खड़ा रहा। जहां वह खड़ा था, वह स्थान प्राकृतिक सुंदरता से भरा था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह जगह भी उसके राज्य का हिस्सा थी। संदेश का खुलासा होते ही उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह शांत हो गया और दुश्मनों के बारे में भूल गया। कुछ मिनटों बाद उसने देखा कि घोड़ों की आवाज दूर जा रही थी। दुश्मन पहाड़ के किसी अन्य हिस्से में चले गए थे और अब उसके पास नहीं थे। राजा बहुत बहादुर था। उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और दुश्मनों से दोबारा लड़ाई लड़ी। उसने दुश्मन को हरा दिया और अपना राज्य वापस जीत लिया। जब वह जीत के बाद अपने राज्य में लौटा तो उसका स्वागत बहुत धूमधाम से किया गया। पूरा राज्य उसकी जीत की खुशी मना रहा था। हर जगह लोग नाच गा रहे थे और राजा पर फूल बरसाए जा रहे थे। उस पल राजा ने सोचा, मैं सबसे बहादुर और महान राजा हूं, मुझे हराना आसान नहीं है। लेकिन तभी उसकी अंगूठी का हीरा फिर से सूरज की रोशनी में चमका और उसे संदेश की याद दिलाई। उसने फिर से कागज खोला और संदेश पढ़ा, यह समय भी गुजर जाएगा। राजा चुप हो गया। उसके चेहरे का हाव भाव बदल गया। अहंकार से वह विनम्रता में बदल गया। उसने सोचा, अगर यह समय भी गुजर जाएगा तो यह न हार मेरी है न जीत मेरी है। मैं केवल एक दर्शक हूं। सब कुछ गुजर जाता है, हम सब इसके साक्षी हैं। जीवन आता और जाता है, सुख आता है और जाता है, दुख आता है और चला जाता है। सभी क्षण बीत जाते हैं, इसलिए मुझे इन सब से जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। यदि हम अपने जीवन को देखें और चुपचाप उसका मूल्यांकन करें तो पाएंगे कि यह समय भी गुजर जाएगा। अपने जीवन के सुख और विजय के क्षणों को याद करें। अपने जीवन के दुहक और पराजय के क्षणों को सोचें। क्या वे स्थायी हैं? नहीं, वे सब आते हैं और चले जाते हैं। जीवन बस यूं ही गुजरता है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है। इस परिवर्तन के नियम को स्वीकार करें। इसके बारे में अपनी दृष्टि से सोचें। आपने सभी बदलाव देखे हैं। आप सभी निराशाओं, पराजयों और दुखों से गुजर चुके हैं। सब कुछ गुजर चुका है। वर्तमान में जो समस्याएं हैं वे भी गुजर जाएंगी, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही गुजर जाते हैं। आप बस इस परिवर्तन के साक्षी हैं। इसे अनुभव करें, इसे समझें और जब भी आप अपने जीवन में कठिन समय से गुजरें
तो हमेशा याद रखें कि यह समय भी गुजर जाएगा।